बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत नाकाम हुई। 90 दिन में इलेक्शन करवाने में निगरान हुकूमत नाकाम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी का इलेक्शन दिया। आज प्री पोल रिगिंग का एक फेस ख़त्म हो गया। यानी कि प्री पोल रिगिंग क्या है कि तहरीके इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातों को कागज़त नामजदगी कराने के लिए फ्री हैंड दिया गया और ये सहूलत उन्हें डोर टू डोर दी गई। लेकिन तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से लेके जो जेल में उनसे दस्तखत कराने गया, वकील गायब हो गया। खवातीन की तजलील की गई। यहाँ तक कि सलमान अकरम राजा जो आइनी माहिर हैं, नहायत धीमे मिजाज की, आर्गूमेंट से बात करने वाले, आज उन्हें कहने पड़ा कि मैं खुद जाऊंगा, अगर मुझे रोकेगा लाश पे आएगा। आज नाज़रीन 90-80%, 70% के करीब तरीके इंसाफ के लोगों को कागजात जमा नहीं कराए दिए गए, बहुत से लोगों ने आज़ाद कराए। इस दौरान पाकिस्तान में 76 साल में पहली दफ़ा हुआ कि जब शेड्यूल अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने लाडले की फरमाइश पर तरीके इंसाफ से बल्ला छीन लिया। लेकिन आज भी, इस वक्त भी तरीके इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और आज भी मुस्लिम लीग नून को यकीन है कि अगर आज़ाद भी तरीके इंसाफ के लोग आए और तरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने सोशल मीडिया पर उनके नाम चला दी कि फलां हलके में मेरा फलां कैंडिडेट है, तो उनकी कामयाबी यकीनी है, फिर भी नहीं रोका जा सकता। इसलिए तहरीके इंसाफ के को रास्ता रोकने के लिए अब मुस्लिम लीग नून की घबराहट यह है कि पूरा रियासती मशीनरी ने जोर लगाई, पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, ताकत इस्तेमाल की गई। लेकिन शरीफ फैमिली को लाहौर में कोई महफूज सीट नहीं मिली। कोशिश की गई मरीम नवाज को बिला मुकाबला कराने की, उसमें भी नाकामियाँ हुई। नाकामियों की एक तवील दास्तान है मुस्लिम लीग नून की। बिला आखिर नवाज शरीफ के करीबी स्पीच राइटर, तकरीर वो लिखते हैं या कौन लिखते हैं, अरफान सिद्दीकी ने डॉन टीवी से बात करते हुए कहा, तरीके इंसाफ फतह का निशान बन चुका है, अवामी जनून बन चुका है, लिहाजा उसके कालंदम करार दें, उस पर पाबंदी लगाएं। अंदाज़ा करें नाज़रीन, आज तक दुनिया में कोई सियासी जमातें हमेशा सियासत के रास्ते जमहूरी तरीके से खोलते हैं। ये शिकस्त से बचने के लिए अपने मुखालिफिन की सियासतों पर, जमातों पर पाबंदी लगवाना चाह रहे हैं। दूसरी, आज जो जुल्म की इंतहा हुई, जो तरीके इंसाफ से इलेक्शन कमीशन ने जो की, उन्हें गैर रजिस्टर्ड कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान ले लिया। और आज तरीके इंसाफ के अलावा जो मखसूस सीटें होती हैं खवातीन की, जिस पे हर जमात जिस हिसाब से इलेक्शन में कामयाब होते हैं उनके उम्मीदवार, उस हिसाब से खवातीन की नशिस्तें उन्हें अलॉट की जाती हैं अक़लियत की। आज तरीके इंसाफ की फहरिस्त नहीं आ सकी क्योंकि उसका निशान ले लिया गया, उसे गैर रजिस्टर कर दिया इस इलेक्शन कमीशन ने। पीपल्स पार्टी ने भी अपने नाम दे दिए, इस्तेकाम पार्टी ने भी दे दिए जिसकी सीट ही कोई नहीं, मुस्लिम लीग नून ने भी दे दिए, जमात इस्लामी दीगर ने। लेकिन पहला हक तरीके इंसाफ पर डाका ये हुआ कि वो अपनी खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं भिजा सके क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो जायज़ और कायनी तरीके से उसे कालंदम करार दे दिया। इन मशकूक इलेक्शन में कहा जा रहा है कि मुल्क का 60 अरब रुपए से ज़्यादा लगेगा, बेहतर है कि ये इलेक्शन ना कराए जाए। यहाँ तक कि गुज़श्ता रोज़ कागज़ात नामज़दगी कराने का आखिरी दिन था। अब 31 तारीख तक एतराज़ात गिने जाएंगे। पहले तो तरीके इंसाफ के 80% लोगों को कागजात जमा नहीं कराने दी गई। कहीं खवातीन के, कहीं पुलिस वालों ने कागज़ छीने,
कहीं आदमियों को उठा के लेके कई रिटर्निंग अफसरों ने कागज़ एक्सेप्ट नहीं किए, यहाँ तक कि लाहौर के डिस्ट्रिक्ट अफसर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, मौजूदा निगरान हुकूमत नाकाम हो चुकी है, वो उन्होंने हम साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते, इसे रोकें। और सदके जाऊं इलेक्शन कमीशन पंजाब पे, उसने किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो जिम्मेदार हैं पंजाब हुकूमत, उसको ही लिख दिया भाई देखो। नाज़रीन, इससे पहले हालात की सितम ज़रीफ़ी नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि पुलिस मुदाखलत कर रही है, इंतज़ामिया इंटरफेरेंस कर रही है, हमें लातदाद शिकायत आ रही हैं कि तरीके इंसाफ को लोगों को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचने से पहले ही पुलिस जो सैकड़ों की तादाद में होती है अगवा कर लेती है, ले जाती है। मुतल्लिका अफसरों को आगाह भी किया लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब जेल में बैठा शख्स जिसके पास बल्ले का निशान छीन लिया गया, ये बल्ला नाज़रीन उन्होंने जमात में तरीके इंसाफ बनाने पे लिया था, लेकिन इस बल्ले के निशान से पहले ही उनकी शनाख्त थी। वर्ल्ड कप 92 में वर्ल्ड कप जीता इमरान खान ने, अब निशान भी छीन लिया, कागजात भी नामजदगी नहीं करा रहे। कुछ जो लोग आज़ाद लोगों ने, पीटी के लोगों ने कागज़ जमा कराए, उन्होंने अपने कराए। अब कहा जा रहा है कि रिटायरिंग अफसरों को घरों में बुला के कहा जा रहा है ये पीटीआई के आज़ाद लोग कागज़ जमा कराएं, इनके कागजात मुस्तरद करें। अब दूसरा मरहला उनके कागजात मुस्तरद करने का आएगा। इस प्री पोल रिगिंग में हारून रशीद साहब जो सीनियर मोस्ट सहाफ़ी है, उन्होंने कहा नेशनल मीडिया मुकम्मल तौर पर मौजूदा हुकूमत कैप्चर कर चुकी है, वहाँ इमरान खान की तस्वीर बयान कुछ नहीं चलता। 90% लीडरशिप तरीके इंसाफ की जेलों में या लापता हो गई है। सोशल मीडिया से खाइफ हैं ये, लिहाजा पाकिस्तान में अब मीडिया अमलन गैर फाल हो चुका है। बेहतर तो ये है कि निगरान हुकूमत मुनासिब समझे, रोज़ाना टीवी के सहाफ़ियों को हरासा करने के बजाय, धमकियां देने की बजाय, उनको नौकरी से निकलवाने की बजाय, उनकी ज़बान बंद करने की बजाय, उनको गायब करने की बजाय ऐसा कानून पास कर दे कि तमाम टीवी चैनल पीटीवी से फीड लें, जो हुकूमत चाहेगी वो चलेगी। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। क्यों लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात में डाल रहे हो? जो इलेक्शन चलना जा रहा है वो आग से चल के चल रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। पुलिस जो अवाम की मुहाफ़त है, ब्यूरोक्रेसी ने जिसने खलफ लिया अवाम का, वो मुस्लिम लीग नून के घरों में जाकर रिपोर्टें दे रहे हैं, सर बताएं किस किस के कागज़ रिजेक्ट करने हैं। ख़वातीन की नशिस्तों में प्री पोल रिगिंग हो चुकी। नाज़रीन, बेहतर ये है कि इमरान खान से शिकस्त से बचने के लिए और 8 फरवरी को जो अवाम का लावा फटने वाला है, जो हुकूमत के जुल्म सितम की 18 महीने का जवाब वोट की पर्ची से देना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए बेशक इलेक्शन ख़त्म करके किसी भी तरीके से जिसको भी निगरान हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म बना ले, इस मुल्क में खून की होली ना खेले, माओ के दुपट्टे ना छीने, बेटियों को गिरेबान ना पाड़े, मासूम लोगों को गिरफ्तार ना करें, तशद्दुद ना करें, जुल्म ना करें, जेलों में बंद ना करें, घरों पे छापे मारने के सिलसिले बंद कर दें, बेगुनाह लोगों को। नाज़रीन, उससे बड़ा करप्ट शख्स है ही कोई नहीं ब्यूरोक्रेसी में, जिसके होते हुए लोगों पर जुल्म हो रहा है। वो बंदा रिज़्क़ हलाल नहीं, कहते हैं जो शख्स जुल्म करता है वो रिज़्क़ हलाल खाता ही नहीं। रिज़्क़ हलाल खाने वाला कोई भी शख्स जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर कहीं लुके छुपे, अगर आला अफसर कहते हैं हमारे इल्म में नहीं है, तो भाई जो झूठे पर्चियाँ फौरी तौर पर खारिज करो, जो लोगों से कागजात छीन रहे हैं, तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। ये KPK में भी हो रहा है, ये सिंध में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। तो उन लोगों को डिसमिस करो, उन्हें गिरफ्तार करो। ये मुहाफ़िज़ हैं कि लुटेरे हैं? 10 रेंजें हैं लाहौर में, यानी कि DIG और कमिश्नर सेबान, 36-37 ज़िले हैं। किसी एक अफसर ने इतनी हिम्मत नहीं की, सर ये गैर कानूनी काम है, मैं नहीं करूँगा, मुझे अगवास्टी कर दें। तो लिहाजा नाज़रीन, ऐसे इलेक्शन जो अब कराना चाह रहे हैं, बेहतर है ना कराया जाए। अगर इलेक्शन
पर वोट भी गिने जाते हैं। और अब भी बल्ला निशान, कभी इम्कान है कि मंगल वाले दिन हमारी बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमें 100% यकीन है सुप्रीम कोर्ट से बल्ला निशान मिल जाएगा। हम आईनी, कानूनी और जमहूरी जदोजहद जारी रखेंगे। ये पैगाम इमरान खान का है। इमरान खान ने जेल से वाशगाह पैगाम दिया, जहां आपको तहरीके इंसाफ को अगर पीटीआई का नाम लिखने की वजह से कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे तो आज़ाद कराओ। मैं इन ख़ानदान जो 40 साल से मुसल्लत है, इनके लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद जमहूरी करूँगा। अब कभी इम्कान है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बल्ला मिल जाता है, ब्यूरोक्रेसी की 90% मिली भुगत साबित हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट, उसने भी शिकायत करती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में अवाम साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है। इस कामयाबी में नाज़रीन कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है। लोग भीख भी इज्जत से लेते हैं, रिश्वत भी इज्जत से लेते हैं। अगर किसी की एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वो एक शख्स की चोरी होती है, वो चोरी करना भी जुर्म और मोटरसाइकिल को चलाना भी जुर्म, दोनों के ऊपर जेल में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ क्या साजिश की जा रही है, निगरान हुकूमत मुबैना तौर पे कर रही है। तरीके इंसाफ के जो तमाम सर्वों में 70-80% वोटर हर हल्के से निकल रहा है, उन सब के वोट चोरी करें। अगर उनके वोट चोरी किए जाते हैं तो एक शख्स की ये हुकूमत मुल्ज़म नहीं होगी जो बनेगी, वो करोड़ों लोगों की मुल्ज़म होगी। अगर चोरी की साइकिल नहीं चलाई जा सकती, चोरी की साइकिल करना जुर्म है, तो वोट चुराना भी जुर्म है, कागजात रोकना भी जुर्म है। और चोरी की हुकूमत कैसे जायज़ होगी? वो तो हुकूमत आप चला ही नहीं सकते, क्योंकि उस पर 70% लोगों को, उनके लीडरों को आपने वोट डालने का हक छीन लिया। अब कहा जा रहा है स्ट्रीट लेवल पे क्रैकडाउन होगा तरीके इंसाफ के खिलाफ, क्योंकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अपने लिए कहा जी मुझे 2/3 मेजोरिटी दो। और अहम तरीन खबर, इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने दस्तों गिरेबान होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कह दिया मैंने इस्तेकाम पार्टी को एडजस्ट नहीं करना। इस्तेकाम पार्टी इसलिए बनाई गई थी कि तरीके इंसाफ को तोड़ के, जितने लोग हैं तरीके इंसाफ से तोड़ के इस्तेकाम पार्टी की तरफ भेजे गए, या परवेज हटक की। नून लीग का वोट बैंक बदकिस्मती के नवाज शरीफ के आने से और ज़्यादा डाउन हो गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट से डील करके हैं। इन्होंने अवाम के वोट को इज्जत दो की बजाय उसको वोटर की तजलील करवाई है, लोगों से उनके घरों में छापे मरवाए हैं, लोगों की बीवी बच्चों को पकड़वाया, लोगों को घरों से बेघर किया है। अवाम का गम और गुस्सा नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है। अब कागजात नामजदगी कल तक दिन थे, वो ख़त्म हो गया। अब जांच पड़ताल का दिन होगा, देखते हैं इतना कैसे जुल्म करेंगे। नाज़रीन, अब भी हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन थे, उन्होंने कहा जो दौर बदतरीन सहाफ़त का आज जा रहा है, माजी में ज़ियाउल हक में भी इतना जुल्म नहीं हुआ था। हमारी तमाम सरकारी अफसरान से, निगरान हुकूमत से और पाकिस्तान के तमाम अदारों से गुजारिश है कि जुल्म सितम कोई भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, इसको रोका जाए। मुल्क में इंसाफ का राज, एक जुल्म का दरवाज़ा खोलता है तो इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो याद रखें, वो अफसरान जो अपने आप को ईमानदार करते हैं और झूठे पर्चे करवाते हैं, लोग गिरफ्तारियाँ गलत करते हैं, नाजायज़ और होते हैं तो नहीं करते, तो इससे बेहतर है वो करप्शन कर लें, फिर ईमानदारी का लेबल ना लगाए। ईमानदारी सिर्फ पैसा लेना नहीं है, किसी के साथ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करना भी करप्शन से बदतरीन जुर्म है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा है नाज़रीन के जुल्म से बचो। दूसरी तरफ इंसाफ का एक ही तकाज़ा है कि पाकिस्तान के अदारे अपने किरदार अदा करते हुए तमाम सियासी जमातों को 2024 के इलेक्शन शफाफ कराने की इजाज़त दे, तरीके इंसाफ को उसका बल्ला वापस किया जाए, लोगों को वोट डालने का हक दिया जाए। उसके नतीजे में चाहे इमरान खान वज़ीर आज़म आए, चाहे नवाज शरीफ साहब आए, आसफ अली ज़रदारी साहब आए, मौलाना साहब आए, सबका हक है, लेकिन वोट से, चोरी से नहीं, चोर दरवाज़ों को बंद करो, अवाम का गेट खोलो, इंसाफ का रास्ता हमवार करो, यही अमन की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला सारे हालात आपके सामने रखे। देखते हैं मंगल को सुप्रीम कोर्ट को से
तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी आती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।